नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना। यह कहानी है कि कैसे एक साधारण लकड़हारे का विवाह एक राजकुमारी से हुआ। कहानी बड़ी ही रोचक और आनंददायक है। कंचनपुर नाम के राज्य में हरिया नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। हरिया के बड़े बेटे का नाम रमेश, मझले बेटे का नाम सुरेश और सबसे छोटे बेटे का नाम रूपेश था। रमेश और सुरेश देखने में सुंदर और तंदुरुस्त थे, जबकि रूपेश दुबला-पतला और सांवले रंग का था। लकड़हारे के घर में केवल उसके बड़े और मझले बेटे की ही बात मानी जाती थी, क्योंकि वे सुंदर और मजबूत थे। उनके लिए मनपसंद खाना बनता और वे अच्छे कपड़े पहनते। हरिया और उसकी पत्नी भी बड़े और मझले बेटे को ज्यादा प्यार करते थे। दूसरी ओर छोटे बेटे रूपेश को सूखी रोटी और पुराने फटे कपड़े दिए जाते थे। उसके सांवले रंग और दुबले शरीर के कारण उसे कोई प्यार नहीं करता था। रूपेश ने कभी अपने माता पिता या भाइयों से शिकायत नहीं की। वह अपने आप में खुश रहता और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसके बड़े भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रूपेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने माता पिता और भाइयों का बहुत सम्मान करता था। हरिया जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता और उसी से घर का खर्चा चलता। लेकिन एक दिन हरिया बीमार पड़ गया। बीमारी के कारण वह जंगल से लकड़ी लाने और बेचने का काम नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे घर में रखा सारा पैसा खत्म हो गया। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने बड़े बेटे राजेश को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब होने के कारण घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। अब तुम्हें जंगल में जाकर लकड़ी काटनी होगी और उसे बेचकर घर का खर्चा चलाना होगा। साथ ही तुम्हारे पिता का इलाज भी कराना होगा। माँ ने भरोसा जताते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। फिर माँ ने राजेश के लिए अच्छा खाना बनाकर खिलाया और रास्ते के लिए पूरी सब्जी बांध दी। साथ ही एक कमंडल में दूध भरकर भी दिया। माँ ने राजेश को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो पूरी सब्जी खा लेना और ऊपर से मीठा दूध पी लेना। इस तरह लकड़हारे का बड़ा बेटा राजेश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि रास्ते में एक दुबली पतली बुढ़िया दिखाई दी। उसने राजेश को रोकते हुए कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे थैले में पूरी और सब्जी है और कमंडल में मीठा दूध। मुझ पर दया करके थोड़ा सा खाना खिला दो और थोड़ा सा दूध पिला दो। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बुढ़िया की बात सुनकर राजेश ने बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए गुस्से में कहा, बुढ़िया, तुम तो बहुत चालाक हो। अगर मैं अपना भोजन तुम्हें दे दूं, तो मैं खुद क्या खाऊंगा? हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। राजेश की इस बात से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। राजेश उसे अनदेखा कर वहां से सीधे जंगल पहुंच गया। उसने दूध का कमंडल और भोजन का थैला जमीन पर रखा और सूखा पेड़ ढूंढकर उसे काटने लगा। अभी उसने 2-4 कुल्हाड़ियां ही मारी थी कि अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर सीधे उसके हाथ पर लग गई। राजेश के हाथ से खून की धारा बहने लगी। दर्द से वह चिल्लाने लगा, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। किसी तरह वह अपने घर लौट आया। राजेश को घायल हालत में देखकर उसकी माँ घबरा गई और बोली, हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया? उसने तुरंत राजेश की मरहम पट्टी की और उसे आराम करने को कहा। अगले दिन माँ ने अपने दूसरे बेटे रमेश को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं
और तुम्हारा बड़ा भाई घायल हो गया है। अब ऐसे में तुम्हें जंगल से लकड़ी लानी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन समय में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। माँ ने रमेश के लिए अच्छा भोजन बनाकर उसे खिलाया और फिर रास्ते के लिए थैले में पूरी सब्जी बांध दी। साथ ही एक कमंडल में मीठा दूध भी भर दिया। माँ ने रमेश के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जल्दी से जंगल जाकर लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचकर आना। रमेश ने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी, हाथ में खाने का थैला लिया और जंगल के लिए निकल पड़ा। अभी वह जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि उसे भी वही बुढ़िया मिल गई। बुढ़िया ने रमेश को देखते ही कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मुझ पर दया करके अपने थैले से थोड़ा सा खाना खिला दो और कमंडल में से थोड़ा सा दूध पिला दो। बेटा, भूख और प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी, और भूखे प्यासे को खाना खिलाना और पानी पिलाना तो सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर तुम मुझ गरीब बुढ़िया पर रहम करोगे तो भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया की बात सुनकर रमेश गुस्से में आ गया और डांटते हुए बोला, चल हट हमारे रास्ते से। भूख प्यास से मरती है तो मर, मुझे क्या लेना देना। तू कौन सी मेरी रिश्तेदार या सगी लगती है जो मैं तुझे खाना खिलाऊं और दूध पिलाऊं। मैंने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है, इसमें नया क्या है। इस तरह की अभद्र बातें कहने के बाद रमेश वहां से आगे बढ़ गया। जंगल के बीच में पहुंचकर उसने एक सूखा पेड़ देखा और खाना और दूध का कमंडल जमीन पर रख दिया। फिर उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। अभी उसने 10-12 कुल्हाड़ियां ही मारी थी कि अचानक कुल्हाड़ी फिसलकर उसके पैर में जा लगी। रमेश के पैर से खून बहने लगा और दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा। लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। किसी तरह से वह खुद को संभालते हुए घर पहुंचा। रमेश को घायल देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, हाय, ये क्या हो गया? किस्मत ने कैसा जाल फैलाया है। एक ही समय में मेरे दोनों बेटे और मैं खुद बिस्तर पर आ गए। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? किसी तरह रात बीत गई। सुबह लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा रूपेश अपने माता पिता के पास आया और कहने लगा, पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूँ। इस समय आप बीमार हैं और मेरे दोनों भाई घायल हैं। अब ऐसी स्थिति में घर का काम नहीं हो पाएगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूं। रूपेश की बात सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और बोले, अरे बेवकूफ, जंगल से लकड़ियां काटकर लाना कोई आसान काम नहीं है। तुमसे यह काम नहीं होगा। अपने माता पिता की यह बात सुनकर रूपेश ने कहा, पिताजी, भले ही मैं शरीर से कमजोर हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत है। मैंने सुना है कि जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, भगवान उसकी मदद करता है। लकड़हारा और उसकी पत्नी बोले, बेटा, तुम बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में इतना जोर भी नहीं है कि तुम कुल्हाड़ी ठीक से चला सको, और न ही तुम्हारे पास इतनी समझ है कि लकड़ियां बाजार में बेच सको। उन्होंने रूपेश को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहा। उसने कहा, पिताजी, मैं जंगल जाकर लकड़ियां लाऊंगा और उन्हें बेचूंगा। रूपेश की जिद देखकर उसके माता पिता ने कहा, ठीक है, जा, अपनी किस्मत आजमा ले और अपने शौक पूरे कर ले। जब रूपेश कुल्हाड़ी लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर बोली, अरे बेवकूफ, क्यों जिद कर रहा है? जो काम तेरे दोनों भाई नहीं कर सके वह तू कैसे करेगा? लकड़हारे की पत्नी ने रूपेश को एक सूखी रोटी और कमंडल में थोड़ा सा पानी देते हुए कहा, जब तुम्हें भूख लगे तो इस सूखी रोटी को खा लेना और पानी पी लेना। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा पेट इसी से भर जाएगा। जहां उसने अपने दोनों बड़े बेटों राजेश और रमेश
के लिए पूरी सब्जी और मीठा दूध देकर जंगल भेजा था, वहीं रूपेश को सिर्फ सूखी रोटी और पानी देकर जंगल भेज दिया। रूपेश इस बात से निराश नहीं था, बल्कि बहुत खुश था। एक हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए और दूसरे हाथ से कंधे पर रखी कुल्हाड़ी पकड़े वह जंगल की ओर चल पड़ा। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उसके मन में बस एक ही धुन थी, उसे लकड़ी काटकर लानी है। अभी वह जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि उसे वही बुढ़िया फिर से मिल गई, जो पहले उसके दोनों बड़े भाइयों से मिली थी। बुढ़िया ने रूपेश को देखते ही कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण निकल रहे हैं। यदि तुम मुझे थोड़ा सा भोजन खिला दो और पानी पिला दो, तो मेरे प्राण बच जाएंगे। बुढ़िया की बात सुनकर रूपेश ने कहा, माँ जी, आप तो बहुत कमजोर और भूखी प्यासी लग रही हैं, लेकिन क्या करूं? मेरे पास तो कोई अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है। अगर आप इसे खाना चाहें, तो बड़े शौक से खा सकती हैं। इतना कहकर जैसे ही रूपेश ने अपना थैला खोलने की कोशिश की, वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पूरी, पकवान और मिठाइयां भरी पड़ी थी। उसने जब अपना कमंडल खोला, तो उसमें पानी की जगह मीठा दूध भरा हुआ था। रूपेश यह सब देखकर हैरान था। उसने खुद से कहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यह सब कैसे हो गया? रूपेश की बात सुनकर बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह सपना नहीं, हकीकत है। तुमने मुझ गरीब, लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई। यह उसी का फल है जो भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान में बदल गई, और कमंडल में रखा पानी मीठा दूध बन गया। यह उसी दया और भलाई का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला जरूर करते हैं। रूपेश ने बुढ़िया को खाना खिलाया। जब वह जंगल की ओर जाने लगा, तो बुढ़िया ने उसे रोका और कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे साथ आओ। यह कहकर बुढ़िया रूपेश को साथ लेकर एक पेड़ के पास पहुंची और बोली, बेटा, जब मैं चली जाऊं, तो इस पेड़ को काट देना। तुम्हें इसमें से एक ऐसी चीज मिलेगी, जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। यह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। रूपेश बहुत खुश था। जैसे ही बुढ़िया उसकी नजरों से ओझल हुई, उसने अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। दुबला पतला, सांवले रंग का वह कमजोर लड़का, जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिरकार पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। रूपेश का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि पेड़ के तने में एक अद्भुत चिड़िया बैठी थी। वह चिड़िया पूरी तरह से सोने की थी और उसके पंख चमक रहे थे। रूपेश ने उस चिड़िया को देखकर कहा, अगर मैं इस चिड़िया को बाजार में बेच दूं, तो हमें बहुत पैसे मिल जाएंगे। हमारी किस्मत बदल जाएगी और हमारे माता पिता को जंगल से लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर रूपेश ने सोने की चिड़िया को उठाया और उसे बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। रूपेश के शहर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और सारी दुकानें बंद हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में न तो वह चिड़िया बेच सकता था और न ही घर वापस जा सकता था, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। इसलिए उसने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। वह एक सराय वाले के पास गया और विनम्रता से कहा, भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ रात भर के लिए ठहर सकता हूँ? जो भी किराया बनेगा वह मैं सुबह चुका दूंगा। मुझे सुबह बाजार जाना है,
सराय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सराय मैंने इसी उद्देश्य से बनवाई है कि मुसाफिर यहाँ आकर आराम कर सकें। तुम यहाँ आराम से रात बिता सकते हो। सराय वाले की नजर जैसे ही रुपेश के हाथ में सोने की चिड़िया पर पड़ी, वह हैरान रह गया। उसने कहा, अरे, यह सोने की चिड़िया तुम्हारे पास कहाँ से आई? इसके तो सारे पंख सोने के हैं। कितनी सुंदर और अद्भुत चिड़िया है। ऐसी चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसने तुरंत अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, आओ, देखो, यह सोने की चिड़िया कितनी सुंदर है। बड़ी बेटी ने चिड़िया को देखकर कहा, यह कितनी सुंदर है। मझली बेटी ने कहा, इसके पंख तो पूरी तरह सोने के हैं। सबसे छोटी बेटी ने उत्साह से कहा, रुपेश भैया, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हारे पास यह चिड़िया है। तीनों बहनें सोने की चिड़िया को देखकर बहुत खुश थीं। सराय वाले ने रुपेश से कहा कि वह चिड़िया को दूसरे कमरे में रख दे और खुद आराम से सो जाए। रुपेश थकान से चूर था। उसने चिड़िया को एक कमरे में रखा और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। जल्दी ही वह गहरी नींद में सो गया। उधर सराय वाले की बड़ी बेटी के मन में चिड़िया को देखकर लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इसके एक पंख को नोच लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे सोने का एक पंख मिल जाएगा। यह सोचकर वह धीरे धीरे उस कमरे में गई जहां चिड़िया रखी थी। जैसे ही उसने चिड़िया के पंख को नोचने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ चिड़िया से चिपक गए। वह हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन सफल नहीं हुई। दर्द और डर से वह जोर जोर से अपनी मझली बहन को बुलाने लगी। बड़ी बहन की आवाज सुनकर मझली बहन कमरे में आई। उसने देखा कि बड़ी बहन के हाथ चिड़िया से चिपक गए हैं। वह घबराकर बोली, दीदी, यह क्या हो गया? बड़ी बहन ने कहा, मुझे नहीं पता। जल्दी से मेरे हाथ छुड़ाओ। मझली बहन ने जैसे ही चिड़िया को हाथ लगाया, उसके हाथ भी चिड़िया से चिपक गए। अब दोनों बहनों के हाथ चिड़िया से चिपके हुए थे। डर और घबराहट में दोनों बहनों ने अपनी सबसे छोटी बहन को बुलाना शुरू कर दिया। उन दोनों की आवाज सुनकर सराय वाले की छोटी बेटी भी वहां आ गई। उसने अपनी बहनों को चिड़िया से चिपका हुआ देखा और उनकी मदद करने के लिए जैसे ही चिड़िया को छूने का प्रयास किया, उसके हाथ भी चिड़िया से चिपक गए। रात भर तीनों बहनें सोने की चिड़िया से चिपकी रहीं और रोती रहीं। सुबह होते ही रुपेश चिड़िया के पास गया और वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, जरूर इन तीनों ने सोने की चिड़िया को चुराने की कोशिश की होगी, तभी ऐसा हुआ है। इसी दौरान सराय वाला भी वहां आ गया और गुस्से में कहने लगा, दुष्ट लकड़हारे, यह क्या कर दिया तुमने? मेरी तीनों बेटियों के हाथ चिड़िया से चिपक गए हैं। रुपेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। जो हुआ है वह आपकी बेटियों की करनी का फल है। उन्होंने चिड़िया को चुराने का प्रयास किया होगा। अब मुझे अपनी चिड़िया लेकर जाना है। इतना कहकर रुपेश अपनी सोने की चिड़िया के साथ वहां से चल पड़ा। लेकिन चिड़िया से चिपकी हुई तीनों बहनें भी उसके साथ चलने को मजबूर थी। सराय वाला बेबस होकर देखता रह गया। उसकी तीनों बेटियां अपने पिता की ओर देखकर रोती रहीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। रुपेश जैसे ही शहर के बाहर पहुंचा, एक बूढ़ा आदमी उन पर नजर डालते ही चौंक गया। उसने सोचा, यह लड़का इन तीनों लड़कियों को लेकर कहां जा रहा है? बूढ़ा आदमी रुका और आवाज लगाई, अरे बेटे, रुको, तुम इन लड़कियों को कहां ले जा रहे हो? लेकिन रुपेश ने कोई जवाब नहीं दिया और चलता रहा। तब वह बूढ़ा आदमी दौड़कर उनके पास गया। उसने लड़कियों को छुड़ाने के लिए जैसे ही चिड़िया को छुआ, उसका हाथ भी चिड़िया से चिपक गया। वह घबराकर चिल्लाने लगा, अरे, मेरा हाथ कैसे चिपक गया? मुझे छोड़ो। इसी बीच एक राहगीर उधर से गुजरा।
उसने देखा कि एक लड़का सोने की चिड़िया दबाए हुए जा रहा है और उसके पीछे 3 लड़कियां रो रही हैं। उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है। राहगीर ने बूढ़े को बचाने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका हाथ भी चिपक गया। अब वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मेरे हाथ भी चिपक गए हैं। राहगीर की आवाज सुनकर पास में खेत में काम कर रहे 2 किसान वहां पहुंचे। उन्होंने राहगीर को छुड़ाने के लिए उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहगीर को पकड़ा, उनके हाथ भी चिपक गए। अब हाल यह हो गया कि रूपेश के पीछे पीछे 3 बहनें, एक बूढ़ा आदमी, एक राहगीर और 2 किसान चल रहे थे। सभी चिड़िया से चिपके हुए थे और बेबस होकर उसके पीछे पीछे जा रहे थे। शाम तक यह काफिला एक शहर में पहुंच गया। उनके पीछे अजीब दृश्य देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग अपने घरों की छतों और सड़कों से इस अनोखे काफिले को देख रहे थे। शहर में दाखिल होने से पहले सराय वाले की बड़ी बेटी ने कहा, हम और नहीं चल सकते, हम बहुत थक चुके हैं, रात भी हो रही है, अब हमें रुकना चाहिए। रूपेश ने उनकी बात मानी और सभी को लेकर एक बड़ी इमारत के पास पहुंचा। उसने वहां के मालिक से कहा, हम मुसाफिर हैं, क्या हम यहाँ रात भर ठहर सकते हैं? उस इमारत के मालिक ने कहा, यह जगह मुसाफिरों के ठहरने के लिए ही बनी है, तुम आराम से यहाँ रुक सकते हो, तुम्हें भोजन और बिस्तर मिलेगा। रूपेश ने सभी को अंदर ले जाकर आराम करने की जगह दी। इमारत के मालिक ने काफिले को देखा और कहा, तुम्हारा यह काफिला बड़ा अजीब है, लगता है तुम यहाँ राजकुमारी को हंसाने आए हो। रूपेश ने हैरानी से पूछा, राजकुमारी को हंसाना? इसका क्या मतलब है? मुझे पूरी बात बताइए। इमारत के मालिक ने कहा, हमारे राजा की बेटी हमेशा उदास रहती है, उसने कभी किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। राजवैद्य ने कहा है कि अगर राजकुमारी इसी तरह गुमसुम रही तो वह बीमार पड़ जाएगी और उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए राजा ने घोषणा की है कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसा देगा, उससे उसका विवाह कर दिया जाएगा। अब तक कई लोग अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। रूपेश ने वह बात सुनी और सोचने लगा, मेरे साथ यह अनोखा काफिला है, हो सकता है यह राजकुमारी को हंसा दे। यह सोचकर कि राजकुमारी उसे देखकर हंसेगी और फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा, रूपेश सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने अपनी सोने की चिड़िया बगल में दबाई और अपने साथ चिपके हुए काफिले को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। सभी लोग, जो सोने की चिड़िया से चिपके हुए थे, मजबूरी में उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही रूपेश राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, पहरेदार ने काफिले को देखा और हैरानी से कहा, वाह, तुम्हारा काफिला तो बड़ा ही अद्भुत है, इसे देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। मैं समझ गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हें अभी राजा के पास ले चलता हूँ। पहरेदार ने तुरंत जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने रूपेश और उसके काफिले को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। दरबार में पहुंचते ही रूपेश ने कहा, महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी थी, इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं राजकुमारी को हंसाने का प्रयास करना चाहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमारी को हंसी जरूर आएगी। राजा ने रूपेश के काफिले को देखा और हंसते हुए कहा, वाह, तुम्हारा काफिला सचमुच अनोखा है। एक लड़के के पास सोने की चिड़िया और उससे चिपके हुए 7 लोग। यह दृश्य वाकई मजेदार है। राजा ने तुरंत राजकुमारी को दरबार में बुलवाया। राजकुमारी बहुत ही उदास और गुमसुम होकर दरबार में आई, लेकिन जैसे ही उसने रूपेश, सोने की चिड़िया और उससे चिपके हुए 7 लोगों को देखा, वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई।
उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर दरबार के सभी लोग भी हंसने लगे। राजकुमारी के ठहाके इतने जोरदार थे कि सोने की चिड़िया से चिपके हुए सभी लोग धीरे धीरे आजाद हो गए। इसके बाद रूपेश ने सोने की चिड़िया सराय वाले की बड़ी बेटी को देते हुए कहा, अब यह चिड़िया तुम्हारी है, इसे अपने घर ले जाओ। बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान भी अपने अपने घर लौट गए। लेकिन रूपेश अब भी दरबार में खड़ा था, यह उम्मीद करते हुए कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उससे कर देगा। लेकिन राजा की नीयत बदल चुकी थी। वह सोच रहा था, राजकुमारी को हंसाना तो इस लड़के ने ठीक किया, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह एक मामूली लड़के से कैसे कर सकता हूँ। राजा ने एक उपाय सोचा ताकि राजकुमारी का विवाह रूपेश से न हो सके। उधर रूपेश राजकुमारी से विवाह करने के लिए उतावला हो रहा था। जब वह इंतजार नहीं कर सका तो उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। राजा ने जवाब दिया, तुमने राजकुमारी को हंसाया जरूर है, लेकिन तुम अभी भी हमारी बेटी के योग्य नहीं हो। पहले अपने आप को उसके लायक बनाओ, तब मैं यह विवाह करूंगा। रूपेश ने पूछा, महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा ने कहा, तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ जो मन और दूध को एक साथ पी जाए, तभी मैं यह विवाह करूंगा। राजा की यह शर्त सुनकर रूपेश परेशान हो गया। वह सोचने लगा, ऐसा व्यक्ति मैं कहाँ ढूंढूं जो मन और दूध को एक साथ पी सके। यह विचार करते करते वह उसी जंगल में पहुंच गया जहां उसने पहली बार वह बुढ़िया देखी थी। उसने सोचा, शायद वही बुढ़िया मेरी मदद कर सके। रूपेश उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसे सोने की चिड़िया मिली थी। उसने देखा कि बुढ़िया वहां बैठी रो रही थी। रूपेश ने बुढ़िया से पूछा, माताजी, आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा, तुम बड़े नेक दिल के हो, इसलिए तुम्हें बताती हूँ। मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है। उसने पूरा मटका भर पानी पी लिया है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। यदि कहीं उसे मन दूध मिल जाता तो वह अपनी प्यास बुझा सकता था, लेकिन इतना दूध कहाँ से आएगा और कौन उसे यह दूध पिलाएगा? यह सुनकर रूपेश बहुत प्रसन्न हुआ और बुढ़िया के बेटे के पास जाकर बोला, भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इतना दूध पिलवाऊंगा जितना तुम पी सकते हो। इतना कहकर रूपेश उसे अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, इसे जितना दूध पिलाना चाहते हैं पिला दीजिए, यह आपका सारा दूध पी जाएगा। राजा ने उस छोटे कद के व्यक्ति को देखकर कहा, यह आदमी देखने में तो बहुत छोटा है, यह इतना सारा दूध कैसे पी सकेगा? रूपेश ने उत्तर दिया, महाराज, आप इसकी चिंता न करें, बस दूध का इंतजाम करवाएं। राजा के आदेश पर दूध मंगवाया गया। वह छोटा आदमी दूध पीने लगा और कुछ ही देर में दूध की सारी बाल्टियां खाली कर दी। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इतना छोटा व्यक्ति इतना सारा दूध कैसे पी गया। रूपेश ने बुढ़िया के बेटे को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया। फिर वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। रूपेश की बात सुनकर राजा बोले, यह तो बहुत आसान काम था, अब तुम कोई कठिन काम करके दिखाओ, उसके बाद ही मैं राजकुमारी का विवाह तुमसे करूंगा। राजा ने मन ही मन सोचा कि ऐसा कौन सा काम बताया जाए जो यह कभी पूरा न कर सके। कुछ देर बाद राजा ने कहा, तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो रोटियों के पहाड़ को खा सके। यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर दूंगा, और यदि तुम ऐसा न कर सको तो दोबारा मेरे सामने मत आना। यह कहकर राजा दरबार से उठकर चला गया। वह सोच रहा था कि यह कार्य असंभव है।
और रूपेश इसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। रूपेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि राजा ने नई समस्या खड़ी कर दी। उसने सोचा कि उसे फिर से उसी जगह जाना चाहिए जहां उसे सोने की चिड़िया मिली थी। यही सोचकर वह जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी बैठा रो रहा था। रूपेश ने उससे रोने का कारण पूछा। उस आदमी ने कहा, मैं इस जंगल के सारे फल खा चुका हूं, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हो रही। अगर कहीं 400 से 500 मन खाना मिल जाए तो मेरा पेट भर सकता है, लेकिन इतना खाना कहाँ मिलेगा और कौन मुझे लाकर देगा। उसकी बात सुनकर रूपेश खुश हुआ और बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगा। रूपेश उसे लेकर राजा के दरबार में गया और कहा, महाराज, रोटियां बनवाइए। यह आदमी इतना भूखा है कि रोटियों के पहाड़ को भी खा सकता है। राजा ने आदेश दिया कि दरबार के सारा आटा इस्तेमाल कर रोटियां बनाई जाएं। रोटियों का पहाड़ बना दिया गया। उस भूखे व्यक्ति ने रोटियां देख खुशी से नाचना शुरू कर दिया। फिर उसने रोटियां खाना शुरू किया और एक एक करके सारी रोटियां खा गया। दरबार के सभी लोग हैरान थे कि इतना छोटा आदमी इतनी सारी रोटियां कैसे खा गया। उस भूखे आदमी ने कहा, अगर और रोटियां हैं तो लाओ, अभी मेरी थोड़ी भूख बाकी है। रूपेश ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आज तुम्हारी वजह से मैं राजा की शर्त पूरी कर पाया। इसके बाद रूपेश राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैंने आपकी तीसरी शर्त भी पूरी कर दी है। अब कृपया अपने वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। राजा बोले, अभी तुम्हें एक काम और करना होगा। मुझे ऐसा जहाज लाकर दो जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता हो। यदि तुम ऐसा जहाज लाकर दोगे तभी मैं समझूंगा कि तुम राजकुमारी के योग्य हो। जब तक तुम ऐसा जहाज न लाओ तब तक हमारे पास मत आना। राजा की बात सुनकर रूपेश वहां से चला गया। राजकुमारी ने यह सब बातें सुनकर अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप किसी से वादा करते हैं तो उसे निभाना चाहिए। आपने इस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है। राजा बोले, तुम इस मामले में चुप रहो। मैं तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो तुम्हारे योग्य हो। यह साधारण आदमी मेरे दामाद बनने के योग्य नहीं है। रूपेश परेशान होकर फिर जंगल में उसी जगह पहुंचा जहां बुढ़िया से उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। उसे उदास देखकर बुढ़िया ने पूछा, बेटा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? रूपेश ने सारी बात बुढ़िया को बता दी। उसने कहा, माताजी, अब राजा ने कहा है कि मैं एक ऐसा जहाज लाकर दूं जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता हो। ऐसा जहाज मैं कहां से लाऊं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, मुझे तुम्हारी नेकी याद है। असल में वह दूध पीने वाला और रोटियां खाने वाला आदमी मैं ही थी। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा जहाज बनाऊंगी जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चले। कुछ दिनों बाद बुढ़िया ने जहाज तैयार कर दिया। रूपेश जहाज देखकर बहुत खुश हुआ। वह बुढ़िया को जहाज पर बैठाकर राजमहल की ओर चल दिया। जब रूपेश जहाज लेकर राजमहल पहुंचा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, कैसे नामुमकिन काम को इसने मुमकिन कर दिखाया। यह सचमुच मेरी बेटी के योग्य है। राजा ने राजकुमारी का विवाह रूपेश से कर दिया। कुछ दिनों बाद रूपेश उस राज्य का राजा बन गया। यह सब उसकी नेकदिली का फल था। उसने भूखे को भोजन करवाया, प्यासे को पानी पिलाया और जरूरतमंदों की मदद की। उसकी किस्मत बदल चुकी थी। और जब उसके माता पिता को यह पता चला कि उनका वही लड़का, जिसे वे सबसे बेवकूफ और नाकारा समझते थे, असल में बेहद बुद्धिमान निकला, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, यह सब रूपेश की किस्मत का बदलना था। यह उसकी नेकी और दयालुता का परिणाम था। उसने भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया
और हर जरूरतमंद की मदद की। उसकी इन नेकियों के कारण भगवान ने उसकी मदद की और उसे एक साधारण लकड़हारे से राजा बना दिया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपकी एक पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।